हाय आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 बोर्ड एग्जाम्स के स्ट्रेटेजी के बारे में। इन 4 यहाँ पे आपको ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। सबसे पहला रूल यहाँ पर हो जाता है इक्वलिटी इज नॉट इक्वल टू जस्टिस। जो आपको फोटो से नजर आ रहा है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हर सब्जेक्ट को हमें इक्वल समय देना है, राइट। जैसे फर्स्ट डायग्राम में बताया, हम सोचते हैं हर समय को इक्वल, हर सब्जेक्ट को इक्वल समय देना है, बट आपको सच में बता दूं तो ऐसा सच नहीं है। जो सब्जेक्ट आपका सबसे कमजोर है एट प्रेजेंट जनवरी महीने में, उसको आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है, उसको हमें यहाँ पर ऊपर लेकर आना है। तो सबसे पहला रूल हो जाता है इक्वलिटी और जस्टिस अलग चीज है ना, दोनों इक्वल यहाँ पे नहीं है। एग्जाम्पल तौर पे मैं बता दूं तो गर्ल्स को बायोलॉजी बहुत पसंद आता है, तो जब बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो वो लोग और बायोलॉजी पढ़ के उसमें मास्टर बन जाती हैं। जबकि फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स बेचारा छोटा सा पीछे रह जाता है। या बॉयज़ की बात करें तो मैथमेटिक्स में बहुत इंजॉय करते हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते जाते हैं, पर अगर केमिस्ट्री नहीं पसंद है तो केमिस्ट्री को फिर वो पीछे ही छोड़ देते हैं। सो बेसिकली कमज़ोर सब्जेक्ट और ज़्यादा कमज़ोर बन जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दो कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, उसको समय ज़्यादा दो। जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जो आपने साल भर किया है, वो आपको एग्जाम के समय में याद आ ही जाएगा। न्यूरॉन्स आपके उतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं पढ़ के। चलिए, सो ये था पहला स्टेप। सेकंड स्टेप यहाँ पर उसके अंदर ही मैं आपको बता दूँ, सो हर सब्जेक्ट में आपके पास अच्छा खासा ऑप्शंस है ना। आपका बोर्ड एग्जाम हम देखते हैं तो 70 मार्क्स का हम बोलते हैं, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 98 मार्क्स का पेपर आपका होता है विथ ऑप्शंस के साथ, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। 98 मार्क्स में से आपको कितना लाना है, उसमें से आप 70 लाना है। एक तरीके से आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है पहले आप सारे सब्जेक्ट्स फुल करो, है ना। पहले सारे सब्जेक्ट्स के 10 चैप्टर कर लो, फिर सारे सब्जेक्ट्स के 11 चैप्टर करो, फिर सारे सब्जेक्ट्स के 12 चैप्टर करो। इससे क्या होगा, ये आपका बैलेंस यहाँ पर अच्छा खासा बना रहेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ डिस्कस करते हैं यहाँ पे सेकंड ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है सर मेरे कॉलेज में प्रीलिम्स हैं, सर कॉलेज में प्रीलिम्स है, कुछ नहीं पढ़ा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। सर सुनो ना, कॉलेज में प्रीलिम्स से काम करती हूँ, इंपॉर्टेंस करके चली जाती हूँ, प्रीलिम्स के बाद फिर अच्छे से पढ़ूंगी। सो प्रीलिम्स देने के भी मैं आपको बता दूँ, सो हो जाते हैं 2 अप्रोच। पहला अप्रोच क्या हो जाता है, पहला अप्रोच हो जाता है यहाँ पे कि प्रीलिम अच्छा जाना चाहिए, है ना, प्रीलिम अच्छा जाना चाहिए, ये हो जाता है पहला अप्रोच। तो ये अप्रोच हो जाता है हमारा शॉर्ट टर्म अप्रोच। ओके, कैसा अप्रोच हो जाता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म अप्रोच। हम लोग एक प्रीलिम अच्छा देने के लिए टेम्पररी काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं। एग्जाम्पल तौर पे 16 चैप्टर में से अगर किसी ने 6 चैप्टर किए हैं, तो वो क्या बोलेगा, यार 6 चैप्टर किए हैं, खाली एक काम करता हूँ 4 चैप्टर ऊपर से पढ़ लेता हूँ, इंपॉर्टेंट निकाल के पढ़ लेता हूँ। ऐसे टुकड़े पार्ट्स बाय पार्ट्स में पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब भी आप चीज़ों को पार्ट्स में पढ़ते हैं, जब भी आप चीज़ों को टुकड़ों में पढ़ते हैं, टुकड़ों से पढ़ने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस कब आता है, कॉन्फिडेंस तब आता है भले आपने कम चैप्टर किए हैं, है ना, बट पूरे किए हैं, संपूर्ण के, जो भी आए इसमें से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सो बेसिकली अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है तो लॉन्ग टर्म में बोर्ड एग्जाम्स की मार्क्स ही मैटर करेगी। प्रीलिम की मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स के शीट पे नहीं आती है। सो भले कम चैप्टर करो, 16 में से 8 करो, 16 में से 7 करो प्रीलिम्स के लिए, पर टू द पॉइंट करो, ताकि वो चैप्टर्स जब आप बोर्ड एग्जाम में देने जाएं आपके दिमाग में कुछ प्रेशर ना रहे। आपने पहले से एक बार प्रीलिम में उनको इतना अच्छे से कर लिया है कि सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ईज करते हैं, है ना। जबकि कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग पहले चैप्टर में से 6 टॉपिक पढ़ के जाएंगे, टीचर ने बोला था आता है, दूसरे चैप्टर में से 4 पढ़ लेता हूँ, यूट्यूब वाले ने कहा था ये आते हैं। सो ऐसा करते करते पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, कॉन्फिडेंस आपको यहीं से आएगा जब आप क्वालिटी को प्रायोरिटी देंगे और क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखेंगे। क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है ना, ये चीज़ को ध्यान में रखना, बट क्वालिटी तब होनी चाहिए। सो ये हो जाता है हमारा प्रीलिम से प्रेशर से कैसे डील करें, उस पर थोड़ी सी टिप्स। फाइनली आ जाते हैं यहाँ पे तीसरे रूल की तरफ, जो कि है डिवाइड एंड रूल। होता क्या है, अगर किसी का फिजिक्स वीक है और उसको मैं बोलता हूँ कितना फिजिक्स पढ़ा है, बोलता है सर फिजिक्स तो यार कुछ भी नहीं सर, 3 चैप्टर पढ़ा है, 16 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करना बाकी है, 12 चैप्टर करने बाकी हैं। तो सबसे पहली मैं आपको बात बता दूं, ज़रूरी नहीं है आप पहले ही 16 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करो। आप लोग अगर पेपर पैटर्न को ध्यान से देखोगे, पेपर पैटर्न कैसे होता है, 12 क्वेश्चंस आपको हैं,
है ना। यहाँ पर 12 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर भी 12 क्वेश्चंस हैं। 12 क्वेश्चंस में से ये 7 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं, 5 क्वेश्चन सम्स आते हैं। 3 मार्क वाले में से 7 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं, 5 मार्क के यहाँ पे सम्स आते हैं। सो इवेंचुअली अगर आप नोटिस करोगे सो थ्योरी ज़्यादा है, सम्स कम है ना। थ्योरी ज़्यादा है, सम्स कम है। और इन 12 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? इन 12 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 8, राइट, एनी 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो मुझे बताइए, अगर आपकी सिचुएशन सही नहीं है, अगर आपने अच्छे से अभी नहीं पढ़ा है, तो क्या ज़रूरत है कि पहले सारे चैप्टर के सम्स करना? सो एक रूल कभी भी याद रखो, चीज़ों को डिवाइड एंड रूल करो। डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या है? डिवाइड एंड रूल का मतलब है जितने भी चैप्टर कर रहे हो उनके आधे चैप्टर के सम्स कर लेना। ओके, सो अगर आप 8 चैप्टर सोच रहे हो, सो यस 8 चैप्टर के सम्स कर लेना, है ना। आधे चैप्टर के सम्स होना जरूरी है, जितने भी फिजिक्स में आप चैप्टर कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग। अगर आप 12 चैप्टर कर रहे हो, सो 12 चैप्टर में से 6 से 7 चैप्टर के सम्स कर देना, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, है ना। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप वहां से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, वहां से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, दोनों चीजें आपके हाथ में है ना। सो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर बेसिक सा लॉजिक, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल को आप और भी अलग तरीके से देख सकते हो। एग्जाम्पल तौर पे मैथ्स 1 मैथ्स 2 की बात करें, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स 2 जमता ही नहीं है ना। अब मैथ्स 2 जम नहीं रहा है तो क्या करो? मैथ्स 1 पे ज़्यादा फोकस दे दो, क्योंकि अल्टीमेटम जो होगा उसमें तो दोनों की टोटल मार्क्स काउंट होती है, तो वहाँ पर कोई भी मार्क्स वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और फिजिक्स में डिवाइड एंड रूल कैसे हो सकता है? फिजिक्स में डिवाइड एंड रूल आप लगा सकते हो थ्योरी और सम्स को डिवाइड करके, है ना। दिमाग लगा के थ्योरी एंड सम्स के हिसाब से अगर आप अपना करस्पॉन्डिंग प्लान बना लेंगे डिवाइड एंड करते करते, तो आपका ऑप्टिमम रिजल्ट यहाँ से नजर आ जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, फाइनली डिस्कस करते हैं लास्ट यहाँ पर टिप। सो लास्ट टिप हो जाती है, सर मैंने 4 पेपर सॉल्व किए हैं, सर मैंने ये बुक खरीदा है, इसके 10 पेपर सॉल्व किए हैं, सर मैं सोच रहा हूँ अभी से बस पेपर सॉल्विंग ही शुरू कर दूँ। आपको मैं बता दूँ, पेपर सॉल्विंग से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पेपर का एनालिसिस करना। एग्जाम्पल तौर पे पेपर सॉल्विंग में स्टूडेंट्स क्या फोकस करते हैं? पेपर सॉल्विंग में स्टूडेंट्स फोकस करते हैं पहले पेपर में 30 आया 70 में से, दूसरे में 40 आया 70 में से, तीसरे में 41 आया 70 में से। वो लोग बस मार्क्स को बढ़ता हुआ देख खुश हो जाते हैं, जो कि गलत बात है। आपको क्या देखना है? आपको देखना है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, है ना। अगर पहले पेपर में भी ऑसिलेशंस का गलत गया, सेकंड पेपर में भी ऑसिलेशंस गलत गया, थर्ड पेपर में भी ऑसिलेशंस गलत गया, इसका मतलब ऑसिलेशंस को पहले आपको पकड़ के पढ़ना है ना। पहले पेपर में रोटेशनल डायनामिक्स टाइम लगाया, बहुत समय लग गया थ्योरम करते करते, सेकंड पेपर में भी समय लग गया, तो पहले उसको पकड़ के कम समय में करना है। सो पेपर सॉल्विंग ठीक है, सब लोग करते हैं, करना भी चाहिए, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एनालिसिस करो कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं। जब तक मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं किया है तब तक पेपर सॉल्विंग का कुछ भी प्रोसेस वर्थ इट ही नहीं है। कई लोगों का ऐसे होता है, सर मैंने ना 5 पेपर सॉल्व कर दिए, 5 पेपर सॉल्व किए, जो मिस्टेक हुई वही मिस्टेक बोर्ड एग्जाम में भी हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनालिसिस पे ध्यान ही नहीं दिया था। तो एनालिसिस पे ध्यान दो कि कौन सी चीज़ें बार बार ऑप्शन में छोड़ रहे हो पेपर में, कौन सी चीज़ों में आपका आंसर गलत आ रहा है ना। एंड इस वजह से आप एनालिसिस करो कि कहाँ कहाँ आपका वीक पॉइंट है, फिर उसको आप अच्छे से कोप अप कीजिए। सो बस यही हमारी टिप्स थी इस वीडियो की। जल्द ही आने वाली वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू एक लूँगा स्टूडेंट से, हमारा लास्ट ईयर का जो टॉपर था जिसका 99 आउट ऑफ 100 आया, रोहित। सो उससे इंटरव्यू लेंगे एंड फिर वो आपको डायरेक्टली लाइव गाइड करेगा। एंड येस, आई एम बैक ऑन दिस चैनल आफ्टर अ गैप। सो इंजीनियरिंग के एडमिशन्स, इंजीनियरिंग की बैचेस सब में एनरोल था एंड अभी काफ़ी समय बाद में वापस आ चुका हूँ फॉर 2023 बोर्ड्स एज वेल एज MHT CET 2023। विश यू द बेस्ट।